दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं अंडर वाटर टनल फिश एग्जीबिशन। ये फिश एग्जीबिशन आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम में आयोजित की गई है, जहां हजारों की तादाद में लोग तरह तरह की मछलियां देखने आते हैं। ये लोग अपने पूरे परिवार के साथ इस एग्जीबिशन में शामिल होते हैं, जहां छोटे बच्चों का एक्साइटमेंट देखते ही बनता है। इस फिश एग्जीबिशन में जाने के लिए सबसे पहले हमें टिकट काउंटर से टिकट लेनी होती है। ये टिकट प्रति व्यक्ति 100 रुपए की होती है। इस टिकट को लेकर हम सीधा पहुंचते हैं एंट्री गेट के पास, जहां टिकट दिखाकर ही फिश एग्जीबिशन के अंदर जाने दिया जाता है। इस फिश एग्जीबिशन को अंदर से कई रंगों और सुंदर लाइटों से सजाया गया है। थोड़ी ही देर में हम पहुंचते हैं उस जगह जिसे हम देखने आए हैं, सुंदर तरह तरह की मछलियां। इस फिश एग्जीबिशन में अलग अलग टैंकों में अलग अलग तरह की मछलियों को रखा गया है। इस फिश एग्जीबिशन में लगभग 500 प्रजाति की मछलियों को पर्यटकों को दिखाने को रखा गया है, जिनकी संख्या 2000 से भी ज्यादा है। मछलियों के बारे में ज्यादा जानकारी न होने के बावजूद हम इस एग्जीबिशन को देखने गए, जहां रंग बिरंगी छोटी बड़ी मछलियों को रखा गया है। इतनी संख्या में मछलियां हमने कभी नहीं देखी थी। इस एग्जीबिशन में स्थित कुछ मछलियां खारे पानी की हैं, तो कुछ मीठे पानी की, जिन तक अलग अलग पानी के टैंकों से पानी पहुंचाया जाता है। इस पूरे एग्जीबिशन को निर्मित करने की अनुमानित लागत लगभग 4.5 करोड़ रुपए है। यहाँ 2 दर्जन से अधिक लोग इन मछलियों की 24 घंटा देखभाल करते हैं। इन मछलियों के लिए पानी का टेम्परेचर लगभग 28 डिग्री रहता है, और यदि पानी का टेम्परेचर 22 डिग्री से कम होता है तो ये मछलियाँ मरने लगती हैं। और इन मछलियों को जिंदा रखने के लिए केवल पानी का टेम्परेचर ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इन मछलियों को फिल्टर वाटर और इनका खाना भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि इन मछलियों को साफ पानी और अच्छा खाना नहीं दिया जाता है तो भी ये मछलियाँ मरने लगती हैं। इस तरह इन मछलियों का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत अधिक होता है। इस एग्जीबिशन में स्थित मछलियां केवल भारत की नहीं हैं, बल्कि इन्हें दूर देशों से भी लाया गया है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा और दुबई देश शामिल हैं। कुछ मछलियों की कीमत यहाँ लाखों रुपए की है। यहाँ स्थित आरोवाना नामक मछली तो लगभग 6 लाख रुपए की है। यहाँ आरोवाना, सार, गौरामी और पिराना जैसी खतरनाक मछलियाँ भी हैं। ये मछलियाँ इतनी खतरनाक हैं कि एक बड़े से बड़े जानवर को भी कुछ मिनटों में खाकर खत्म कर सकती हैं। मछलियों का ये एग्जीबिशन विभिन्न शहरों में भी लगाया जाता है, जिससे लोग मछली और उनके प्रजातियों के प्रति जागरूक हो सकें। खासकर बच्चों के लिए ऐसी एग्जीबिशन ज्ञान का भंडार होती है, जिससे बच्चे नेचर से जुड़ पाते हैं। उन्हें जानने की ये ललक होती है कि ये मछलियाँ क्या खाती हैं, कहाँ रहती हैं, इन सभी मछलियों के नाम क्या हैं। तो बहुत सारे प्रश्न जब सामने आते हैं, जबकि ये बच्चे ऐसी फिश एग्जीबिशन में पहुँचते हैं। इस फिश एग्जीबिशन में करीमीन, कैताई, मुलेट, ब्लू फिश, गोल्डन फिश, कतला, एंजल फिश, ईल, पामफ्रेट, हिल्सा, सार, पिराना जैसी 500 प्रजातियों की मछलियों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इस तरह की एग्जीबिशन का उद्देश्य लोगों को मछलियों की अद्भुत दुनिया की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ऐसी एग्जीबिशन का उद्देश्य लोगों में जागरूकता को बढ़ाना भी है। उन्हें यह समझाना अति आवश्यक है कि ये मछलियाँ केवल आजीविका का साधन नहीं है, अपितु ये मछलियाँ इस वायुमंडल का एक भाग हैं, जो कि प्रकृति को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाती हैं।
पानी में पड़े कचरे को अपना आहार बनाती हैं। पानी साफ करके पीने योग्य बनाती हैं, पानी उपयोग करने योग्य बनाती हैं। इसलिए इन मछलियों का होना अति आवश्यक है। ये एग्जीबिशन यहाँ आने वाले पर्यटकों को यही संदेश देती है। आज के समय कई ऐसी मछलियां हैं जो कि विलुप्ति के कगार पर हैं और इसका कारण जल प्रदूषण है। फैक्ट्री और गंदे नालों का पानी सीधा नदी, तालाब या समुद्र में छोड़ दिया जाता है, जिनमें विभिन्न प्रकार के केमिकल होते हैं। ये केमिकल पानी को तो गंदा करते ही हैं, साथ ही साथ पानी के अंदर की वनस्पतियां और जीव जंतु भी नष्ट कर देते हैं, जिससे कि पानी के अंदर रहने वाली मछलियों की विभिन्न प्रजाति विलुप्ति के कगार पर हैं। इसके बाद हम जाते हैं फिश टनल में। इस टनल के अंदर जाते ही चारों ओर मछलियां ही मछलियां दिखाई देती हैं। यह टनल एक मोटे कांच की दीवार से बनाया गया है, जिसके अंदर पानी भरा रहता है और इसमें सैकड़ों छोटी बड़ी विभिन्न रंगों वाली मछलियों को रखा गया है। यहाँ स्थित मछलियाँ समुद्री खारे पानी की हैं। शीशे के बर्तन या सालाओं में मछली पालने की प्रथा लगभग 200 साल पुरानी है, लेकिन कुछ मछली पालन के प्रमाण 4500 वर्ष पूर्व के भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें सुमेर निवासी भोजन के लिए इन मछलियों को हौज या पोखरों में पालते थे। भारत में मछली पालन की प्रथा 960 से 1278 ईस्वी के आसपास शुंग वंश के कार्यकाल से मानी जाती है। तब लाल मछलियों को एक जार में भरकर उन्हें सजावट के लिए प्रयोग किया जाता था। तभी से भारत में मछली पालन की प्रथा की शुरुआत मानी गई है। किसी भी एग्जीबिशन में मछली रखना, उनका संग्रह करना बहुत ही सावधानी पूर्वक काम होता है। मछली पकड़ते समय मछली को चोट न लगे। मछली को एग्जीबिशन में लाते समय पानी और भोजन सही समय पर मिलता रहे। ये बातें खास तौर पर ध्यान में रखी जाती हैं, नहीं तो मछली के मरने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इस फिश एग्जीबिशन में खाने और नाश्ते की भी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं। समोसे, कचौरी, पानी पूरी, चाट, आइसक्रीम, जूस, इडली, डोसा जैसे कई व्यंजन के अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। इस एग्जीबिशन में खाने और नाश्ते की सुविधा के अलावा कपड़े, कॉस्मेटिक्स, बर्तन और खिलौने की भी कई शॉप लगाई गई हैं। यहाँ एक स्थान पर कई सारा सामान मिल जाएगा, तो इन शॉप पर घरेलू और खुद के उपयोग का भी विभिन्न सामान आप खरीद सकते हैं। खाने और शॉपिंग के बाद आप विभिन्न झूलों का भी आनंद ले सकते हैं, जहाँ अलग अलग झूले की अलग अलग एंट्री फीस होती है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।